के हवाले से आका ने दुआ किया, रब्बल आलमीन या अहकमल हाकिमीन, दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। और सुनिए, मेरे नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती थी और ईशान से कबूल होती थी कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत से झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, और दुआ कबूल क्यों न हो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ये जन्नती सुभान अल्लाह, उम्र 70 से ज्यादा 75 होगी, लेकिन जिस मोहब्बत में आप 1 बजे के करीब रात में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला साहिब मजार का फैजान आपको अता फरमा दे। ऐसे ऐसे जन्नती बुजुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह ताला अजर असीम अता फरमा। दहिया कल्बी के ताल्लुक से आका ने दुआ की, अब फज्र की नमाज के बाद तायरे सिदरा आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए, रूहुल अमीन आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए माशाअल्लाह। और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ कबूल हो गई। दहिया कल्बी 700 अफराद के साथ आने वाला है, कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने वाला है। फज्र की नमाज के बाद दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ। एक दुआ कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअबी जहल बिन हिशाम और बिउमर बिन खत्ताब। ये दुआ भी मुस्तफा की इस्लाम की तक़वियत के लिए थी, और ये दुआ भी मुस्तफा की इस्लाम को तक़वियत पहुंचाने के लिए थी कि या रसूल, या अल्लाह, अगर दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएंगे तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। हजरत जिब्राइल ने कहा, आका वो आने वाले हैं, तब तक के दहिया कल्बी 700 अफराद के साथ मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मुस्तफा को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अपनी चादर शरीफ, नूरानी चादर शरीफ बिछा दी और बिछा कर फरमाया, दहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठ जा। दहिया कल्बी ने चादर को समेट कर चूम लिया, अपने सर पे रख लिया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं। आका हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। महफिल में से नारा लग जाना चाहिए, महफिल में से एक नारा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आपका नाम क्या है? शकील अहमद, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। आपने जिंदगी पैदा कर दी है। दहिया कल्बी कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, 700 अफराद दाखिल इस्लाम हो गए। अफरद मसर्रत में सहाबा किराम ने सहाबा की अंजुमन में नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की, और फरिश्तों की अंजुमन में जिब्राइल अमीन ने नारा बुलंद किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद दहिया कल्बी रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। कुछ लोग वहां से खड़े, मुसलसल खड़े, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, तशरीफ ले आइए। और मैं तीनों चेहरों को जानता हूँ, यही आगे से उठकर निकले थे। अब वो परेशान है कि हम पकड़े जाएंगे, करें तो क्या करें। कोई बात नहीं, आपके लिए इजाजत है, आ जाएं। माशाअल्लाह सब अहले मोहब्बत हैं। कुछ बातें मैंने अर्ज की है माहौल साजी के लिए। जलसा आपका है, कामयाब करना आप सबका काम है जी। मोहब्बत से हाथों को उठाकर जिंदाबाद बोलिए। हजरत मौला बख्श, उर्से मौला बख्श, जोर से उर्से मौला बख्श, उर्से मौला बख्श।
सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। अर्ज कर रहा था मैं, दहिया कल्बी रोने लगे रोने लगे रोने लगे। आका ने फरमाया दहिया कल्बी रोते क्यों? दहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ने से पहले इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका। अल्लाह अल्लाह। वो बच्ची रोने लगी, मुझे ये रवायत याद आ गई और जैसे जहां से जो रवायत हाजिर हो रही है पेश करता जा रहा, कोई तरतीब नहीं है। रोने लगी बच्ची, रोने लगी और मुझे रवायत याद आई। दहिया कल्बी रोने लगे या रसूल अल्लाह, इन हाथों से मैंने 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ सरकार। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ मेरे आका। मैं बहुत बड़ा खाती हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी एक बेटी थी, वो मुझसे बात करती थी, वो मुझसे बात करती थी, मैं उससे बात करता था। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची को मैं दफन करने के लिए चला और जब जंगल में मैं मिट्टी हटाने लगा, गड्ढा तैयार करने लगा, तो मेरी वो छोटी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी हटा रही थी। उसे क्या खबर थी कि मैं उसे जिंदा दफन करने वाला हूँ। या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, उस बच्ची को मैंने उस गड्ढे में डाल दिया। वो हसरत से मुझे देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा, कमर तक मिट्टी पहुंच गई तो बच्ची बोली, अब्बा हुजूर, मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं आपकी खिदमत करूंगी, हाथ पैर दबा दिया करूंगी, आपके लिए खाना पका दिया करूंगी। अब्बा हुजूर, मुझे जिंदा दफन मत करो। मगर या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी ढालता रहा, सीने तक मिट्टी पहुंची, वो मुझे हजरत से देखती रही। या रसूल अल्लाह, बार बार वो कहती रही, अब्बा हुजूर, मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं अगर बोझ हूँ आपके लिए तो मैं हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मगर या रसूल अल्लाह, मेरा नफ्स में शैतान गालिब था। एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उस बच्ची के ऊपर डाल दिया था। एक चीख निकली थी, वो चीख निकली, मेरे कानों में आवाज आई, या रसूल अल्लाह, आज कलमा पढ़ने के बाद वो चीख मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ आका, मुझे जिंदा नहीं रहना है। मुझे उन बच्चियों की बहुत याद आ रही है। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, मुस्तफा रो रहे थे, जमीन रो रही थी, आसमान रो रहा था, कायनात रो रही थी कि ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी कातिल है, दहिया कल्बी जालिम है, लेकिन ये जराइम और कराइम इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। और इस्लाम का कबूल करना माजी के गुनाहों को मिटा देता है, माजी के गुनाहों को मिटा देता है। फिर भी मुस्तफा के लबे नाजुक पे तबस्सुम जाहिर ना हुआ और मुस्तफा मगमूम रहे, महफिल में उदासी छाई रही कि मेरे आका ने फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ओ लोगों, जिसकी एक बेटी है, अगर उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दे, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर किसी की 2 बेटी है, उसकी शादी करे, अच्छी परवरिश करे, तो उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर 3-4 बेटियां हैं, उसकी अच्छी परवरिश करके शादी करे, वो बाप भी बदरजे औला जन्नत का मुस्तहिक होगा। तो ये बेटी अल्लाह की रहमत होती है और इसकी वजह से घर में बरकत होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर पेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। ये बेटियां अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है और माँ बाप की शान है, माँ बाप की शान है। लिहाजा बेटियों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया का ये जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और हर वक्त ये बात पेश नजर रहे कि आपके हर अमल से और आपके हर फेल से गोया आपके वालिदैन की इज्जत जुड़े हुए हैं। हर फेल से वालिदैन की इज्जत मुत्तसिल है। कोई ऐसा काम ना हो कि माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। हमेशा वही काम करो जिस काम से माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा हो, वालिद का सर फख्र से ऊंचा हो। बस यही सुन लो इस महफिल में, नकल करो तो हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करो, नक्शे कदम पे चलो तो खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चलो, सीरत इख्तियार करो तो किसी और की नहीं, फातिमा ज़हरा की सीरत इख्तियार। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार बेटियों के नाम पे हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बेटियों से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और बेटियों को वालिदैन से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। चूंकि आका फरमाते हैं नज़रू इला वजिल वालिदैन इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। हजरत आ चुके हैं, उनकी तकरीर सुननी है और माशाअल्लाह आपकी जबान में मुक्तज़े हाल के मुताबिक आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाही तकरीर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक साहब क़िबला करते हैं, वो तकरीर भी होनी है। मुझे शिद्दत से एहसास है इस बात का। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। आका फरमाते हैं नज़रू इला वजिल वालिदैन इबादत, माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। मैंने भी क़ीदा दिया ऊला सानिया सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिआ सामिना फजीलत तक रवायत हफ्स के हवाले से फिर तो तमाम तक अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल की है। कहीं ये नहीं लिखा है कि बीवी को देखना इबादत, माँ बाप को देखना इबादत है। बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप को देखना इबादत। नौजवानों, कैसी इबादत, कैसी इबादत। तो मिशकात शरीफ किताबुल बिर वसीला सफ़ा 421 क़ाल अलैहि सलाम मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जत मबरूरा इला आखिरिल हदीस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नक़ीब जलसा मौलाना तैयब साहब क़िबला पूरी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, इधर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वारिस अली साहब क़िबला, ऐसे से बाबाकार उलमा यहाँ तशरीफ फरमा। ये स्टेज नहीं है, इल्म की लाइब्रेरी, बहुत अच्छे, इल्म की अंजुमन, उलूम के माहो नुजूम यहाँ मौजूद है। इधर हजरत अल्लामा ज़ाहिरुल क़ादरी साहब क़िबला, वो उलमा है कि आपको मालूम है कि इनका एक ही मिशन है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। माशाअल्लाह। इनसे मोहब्बत कीजिए, इनका एहतराम कीजिए। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत?
तो आका ने फरमाया बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख लेती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हज मकबूल का सवाब। बसालतपुर गोंडा के खुशकीदा सुन्नी मुसलमानों, कहा तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। मुस्तफा ने फरमा दिया हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। एक सहाबी ने पूछा आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो 100 बार देखें तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ओ मेरे खुशकीदा सुन्नी भाइयों, आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, हर साल उम्रा कर सकते हैं, आप चाहे तो बार बार हज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आप सबको बहुत नवाजा है, अक्सर लोगों को नवाजा है, लेकिन 7 लाख 6 लाख रुपए खर्च कीजिए फिर हज बैतुल्लाह कीजिए। लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास ये इस्तिताअत नहीं, जिनकी ये हैसियत नहीं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करो, शादी से पहले भी मोहब्बत करो, शादी के बाद भी मोहब्बत करो। बहुत अच्छे, बहुत बल्कि अच्छे। शादी के बाद तो मोहब्बत में इजाफा हो जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, क्योंकि जो दुल्हन तुम्हें मिली है और जिस दुल्हन की वजह से तुम्हारी निगाहों की हिफाजत हो गई है वो दुल्हन माँ बाप के सदक़े में मिली है, तो मोहब्बत में कमी ना हो, इनका मकाम। आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ, हदीस पाक सुनो नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास बिहुस्न सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। इस हदीस पाक का तर्जुमा मेरे ज़िम्मे बाकी रहेगा, एक अलग से रवायत पेश करता हूँ। माँ बाप की अहमियत समझो, आज के उर्स की तकरीब से यही पैगाम लेकर जाओ। यूँ तो बहुत से अनाबीन दौरे हाजिर के हिसाब से जिस पे गुफ्तगू करनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत है, आखिरी बात अर्ज करता हूँ। एक सहाबी ने अहद रसूल में कसम के साथ ये मन्नत मानी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे का ऊपर वाला हिस्सा चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे का नीचे वाला हिस्सा चूमूंगा। काम हो गया तो सहाबी परेशान कि अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा और कब जन्नत की चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा, करूं तो क्या करूं। तो सहाबी का अकीदा था इज्जत मिलती नबी की चौखट से, अज़मत मिलती नबी की चौखट से, दौलत मिलती नबी की चौखट से, ज़रवत मिलती नबी की चौखट से, शौकत मिलती नबी की चौखट से, इक़्तिदार मिलता नबी की चौखट से, सदाकत नबी देते, अदालत नबी देते, ज़गावत नबी देते, शुजात नबी देते, मरीजों को शिफा नबी देते, मसाइल को हल मुस्तफ़ा करते हैं। और जो बोल दे वही कानून इलाही हो जाए। तशरीई इख्तियार अल्लाह ने अपने हबीब को दे दिया है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कौन देता है को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मौजू मेरा बहुत पसंदीदा मौजू है, फिर कभी इस मौजू पे तकरीर होगी। सहाबी आ गए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह अभी तो मैं जिंदा हूं, करूं तो क्या करूं। आका इस तरह की मन्नत कसम के साथ मानी थी, अभी तो मैं जिंदा हूं, चौखट चूमूंगा कब, अभी तो मैं जिंदा हूं।
तो आका ने फरमाया घर चले जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना, माँ के कदमों को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बोले मोहब्बत से बोले, जितने नौजवान है सुभान अल्लाह, बाप की मोहब्बत में, माँ की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनका इंतकाल हो चुका, वो हयात से नहीं है। तो फरमाया आका ने कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, मन्नत पूरी हो जाएगी। माशाअल्लाह। करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उनका इंतकाल हो चुका, उनकी कब्र का है मुझे मालूम नहीं मेरे आका, गोया मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ था, कब्र किधर है मुझे मालूम नहीं। तो मुस्तफा ने फरमाया घर चले जाओ, दो निशान बना लेना, दो लकीर खींच लेना, एक निशान को वालिद की कब्र तस्वूर करना, दूसरी लकीर को वालिदा की कब्र तस्वूर करना, वालिद वाली लकीर के सिरहाने वाले हिस्से को चूम लेना, वालिदा वाली निशान की पायती को चूम लेना। इस तरह से तुम्हारी कसम उतर जाएगी। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, और अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। लिहाजा नौजवानों, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, और माँ बाप की ऐसी खिदमत करो, ऐसी खिदमत करो कि माँ बाप खुश हो जाएं, और माँ बाप जब खुश हो और माँ बाप खुश होकर औलाद के हक में दुआ कर दें, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नारा मेरे साथ लगाओ, एक एक हाथ उठाकर कह देना, करते रहेंगे। बोलो, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। लगाओ, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। कलमे तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू। अपने उलमा से भी और आपसे भी अर्ज करता हूँ कि